हाय ट्रेडर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। यहाँ हम अपनी डेली मैपिंग शेयर करते हैं, सिग्नल और एनालिसिस वगैरह। तो हम अपने ट्रेड की तरफ वापस आते हैं। यहाँ हम गोल्ड पर आज सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, तो बगैर को टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। देन मैं आपको इसकी रीज़न बताऊंगा कि हमने क्यों ट्रेड ओपन की है। तो बेसिकली हम अपनी ट्रेड्स में बाइस्टर सेटअप्स यूज़ करेंगे। अगर हम अपने ट्रेड की तरफ आएँ तो गोल्ड ने यहाँ पर SNRC1 सेल बनाया है, ये उसका फार्मूला है। प्राइस ने सबसे पहले सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट के बाद सेकंड पॉइंट ड्रॉप बेस ड्रॉप का है, यानी कि सप्लाई जोन का है, और थर्ड पॉइंट पर प्राइस ने हमें एंट्री दी। तो ये SNRC1 का फुल स्ट्रक्चर है जो कि हमने मेंशन कर दिया हुआ है। तो इस बेस पर हमने ट्रेड ली थी। अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट सेल का स्ट्रक्चर बनाया, आप देख सकते हैं। उसने फील्ड इंगल्फ बनाई, फिर सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, और थर्ड पॉइंट हमारे एंट्री का पॉइंट था। तो इस बेस पर हमने यहाँ पर मजीद लेयर्स ऐड कर लिए हैं। मूविंग फॉरवर्ड प्राइस ने यहाँ पर डेबल मारूबोजो बनाया है, जो कि एक अच्छी कंफर्मेशन है और स्ट्रांग कंफर्मेशन है। M30 पर भी डबल मारूबोजो बनाया। हायर टाइम फ्रेम यानी कि H1 पर भी प्राइस ने डबल मारूबोजो बनाया, जो कि एक अच्छी कंफर्मेशन है हमारे लिए, और इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी लो है। तो यहाँ हमने अपना इनवैलिड जोन भी मेंशन कर दिया है कि प्राइस अगर हमारे जोन को ब्रेक करेगी तो ये हायर टाइम फ्रेम सेटअप पर मज़ीद ऊपर जा सकती है, और ये हमारे लिए इनवैलिड है। अब हम BBMA पर इसका एनालिसिस करेंगे। BBMA पर टाइम फ्रेम 1 यानी कि H4 पर सबसे पहले प्राइस ने मिड BB को ब्रेक किया और अपनी डायरेक्शन सेल के लिए यानी कि चेंज कर ली। मूविंग फॉरवर्ड प्राइस ने C-SOC सेल बनाया और री एंट्री ली MA510 हाई पर। तो ये H4 पर यानी कि टाइम फ्रेम 1 पर हमारी कंफर्मेशन हो गई। अब हम आएंगे टाइम फ्रेम 2 पर। टाइम फ्रेम 2 पर प्राइस ने C-SOC सेल बनाया और अब प्राइस हमारे री एंट्री जोन पर पहुंच चुकी है, यानी कि मूविंग एवरेज 510 हाई पर पहुंच चुकी है, तो ये नीचे गिरेगी। टाइम फ्रेम 3 पर प्राइस ने पहले CSM सेल बनाया, फिर री एंट्री दी, फिर CSM सेल अगेन बनाया, अगेन री एंट्री, फिर C-SOC सेल बनाया, और अभी हमारे री एंट्री जोन पर पहुंच चुकी है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस था BBMA पर। अब हम नेक चार्ट पर दोबारा आते हैं। तो हमने यहाँ पर BBMA को अलाइन किया था नेक चार्ट पर। तो हमारा सप्लाई जोन सप्लाई रेजिस्टेंट वगैरह का भी जो सेटअप था वो सेल का था, और BBMA पर भी सेल का था। तो जैसे जैसे प्राइस मज़ीद नीचे जाती जाएगी हम मज़ीद लेयर्स ऐड करेंगे, क्योंकि हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं और हम अपनी हर वीडियो में कंपाउंडिंग करते हैं। तो इसमें हम लेयर्स ऐड करते हैं, मगर लेयर्स के लिए एक चीज़ जो लाजमी होती है, लेयर्स फॉलो द फ्लो। कि लेयर्स फ्लो को फॉलो करें ताकि जब मार्केट रिटेस्ट हो आप स्टॉप लॉस हिट ना करें। और यही है कि जब एक फ्लो में आप लेयर्स ऐड करते हैं तो ये हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देता है। यानी कि इवन कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके देखना चाहिए कि कब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बाय द वे प्राइस यहाँ पर हमारे डिमांड जोन एरिया पर पहुँच चुकी है। डिमांड जोन हमेशा बायर्स के लिए होता है, बायर्स डिमांड जोन पर बाय करते हैं, मगर क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम है यानी कि M5 है, तो ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुकी है फॉर वंस, एक दफ़ा रिटेस्ट कर चुकी है। और गोल्ड की ये खासियत है कि गोल्ड हमेशा सप्लाई डिमांड जोन को रिटेस्ट करता है, फर्स्ट टाइम लाजमी करता है। और उसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है कि अब मज़ीद नीचे आएगा, और अब इसकी डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब ये किसी भी टाइम नीचे आ सकता है, गिर सकता है। तो हम वेट करेंगे जब तक कोई स्ट्रांग कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती या कोई स्ट्रांग रोड ब्लॉक नहीं मिलता। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, देखें विद इन नो टाइम प्राइस नीचे आई है और बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नीचे आ रही है और ये मज़ीद नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे QMR बाई नज़र आ रहा है, जो कि हमारा एक रोड ब्लॉक है कि प्राइस ने पहले लो बनाया, हाई लोअर लो हायर हाई फिर एंट्री। अब हम अपने QMR के जोन को मार करेंगे यानी कि अपने रोड ब्लॉक को। तो ये प्राइस ने लो बनाया, हाई लोअर लो हायर हाई, और अब ये हमारे एंट्री पर पहुंच चुकी है।
तो प्राइस अब हमारे रोड ब्लॉक पर पहुंच चुकी है, तो अब ये रिटेस्ट दे सकती है, ये रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो क्यूएमआर का सेटअप होता है वो हाई रिस्क सेटअप होता है और हाई रिवार्ड होता है, तो इसमें हम अगेंस्ट द डायरेक्शन जाते हैं। ये हमने अपना टीपी जोन यहाँ पर अपना मार्क कर दिया है, तो प्राइस किसी भी वक्त रिटेस्ट दे सकती है, मगर हम वेट करेंगे। अगर प्राइस हमारे इस जोन को ब्रेक करती है तो हम अपनी लेयर्स को होल्ड करेंगे। अगर ब्रेक नहीं करती, रिटेस्ट करती है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर लोअर टाइम फ्रेम में हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड ले लेंगे सेल की, वरना हम अपनी ट्रेड को इधर ही क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को अब देखेंगे। प्राइस फ़िलहाल तो हमारा जो रोड ब्लॉक था, प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन ली है, तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर बेसिकली क्यूएमआर सेल भी बन रहे हैं यहाँ पर ना M5 पर, तो हम क्यूएमआर सेल की बेस पर एंट्री लेंगे, फिर जैसे थोड़ा नीचे आएगी प्राइस हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो ये हमने अपना क्यूएमआर जोन मार्क कर दिया है, अब हमने अपने ट्रेड्स ओपन किया है। देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस ने बेसिकली यहाँ पर हाई लो, हायर हाई, लोअर लो और एंट्री जोन बनाया है, तो ये क्यूएमआर का फुल स्ट्रक्चर बनाया है। और आप देख सकते हैं प्राइस हमारे एंट्री जोन पर पहुंच चुकी है और हमने अपनी लेयर्स ऐड कर ली हैं। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि क्यूएमआर हाई रिस्क होता है इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हम लो रिस्क लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत स्कैल्प करेंगे 20-30 पिप्स। फिर जैसे ही प्राइस नीचे आएगी हमारे टीपी की तरफ, तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। हमारा टीपी सेम वही है जो हमने पहले मार्क किया था। जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करके उधर आएगी तो हम अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। देन अब हम वेट करते हैं हमारे प्राइस के रिएक्ट होने का। बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम आपको एक अच्छी कंफर्मेशन देता है और आपको एक यूँ समझे कि क्लियर डायरेक्शन देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए इधर अपने ट्रेड क्लोज कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा गेन किया। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।